नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स की जो बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 154 करने वाले हैं। इससे हम पहले वीडियो में हम 153 तक कर चुके हैं। ठीक है, और इस बुक की PDF चाहिए या इस पूरे चैप्टर की PDF चाहिए आपको, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, और वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप डेली करंट अफेयर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, जॉन ने 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदे। ठीक है, उन्हें रखाव और मरम्मत पर 2 लाख रुपए खर्च किए। यदि 4 ट्रैक्टरों में से पहले एक ट्रैक्टर को 1 लाख रुपए में बेचा और कुल 40% लाभ अर्जित के लिए बाकी 3 ट्रैक्टरों का औसत बिक्री मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। देखोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, जो 2 लाख रुपए में उसने 4 ट्रैक्टर खरीदे। ठीक है, मान लो भैया CP जो होगा, देखोगे अगर कितने में 4 ट्रैक्टर खरीदे, 4 ट्रैक्टर। ठीक है, 4 ट्रैक्टर खरीदे, 4 ट्रैक्टर उसने कितने रुपए में खरीदे, आप कहोगे भैया 2 लाख में खरीदे। इतना समझ में आया, 2 लाख में खरीदे। ठीक है, अब भैया आप कहोगे उसने 2 लाख रुपए उसके मरम्मत में और रखाव में, मतलब जो भी नौकरों ने उनको रखाया है, तो उसके लिए उसने क्या कर दिया, 2 लाख रुपए खर्च कर दिया। और मतलब का अगर इसने 2 लाख रुपए तो उसने खरीदने में लगा दिए और 2 लाख इसकी मरम्मत और किसी कार्य में लगा दिए इसके, तो टोटल कितना रुपया खर्च कर दिया इन 4 ट्रैक्टरों के पीछे उसने। क्या आप कहोगे भैया 4 ट्रैक्टरों के पीछे उसने 4 लाख रुपए लगा दिए। भैया कैसे लगा दिए, 2 लाख में तो खरीद के लाया, 2 लाख में उसने मरम्मत वगैरह और कुछ उसने रखा के दे दिए उनको। ठीक है, यानी टोटल उसने 4 ट्रैक्टरों पर कितने का खर्चा करा, आप कहोगे भैया 4 लाख रुपए का खर्चा करा। यानी इसका अर्थ है उसने वो 4 ट्रैक्टर खरीदे हैं वो कितने रुपए के पड़ गए, आप कहोगे भैया वो 4 लाख रुपए के पड़े हैं उसे। ठीक है, क्योंकि 2 लाख तो उसने मरम्मत और रखाव में भी दे दी। ठीक है, यानी ये 4 लाख क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। इतना समझ में आया। वो क्या कह रहा है, जो 4 लाख है, मतलब ये सारा जो है उस पर 40% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। उसका जो क्रय मूल्य है वो 4 लाख है। ठीक है, 4 लाख का क्या मतलब भैया 400,000। ठीक है, यानी 4 लाख हो गया। इस 4 लाख पर वो कितना कमाना चाह रहा है, आप कहोगे भैया वो 40% लाभ कमाना चाह रहा है सारे पे। ठीक है, 40% कमाना चाह रहा है, तो देख लो भैया 40% कितना होता है, आप कहोगे 2/5 होता है 40। तो यानी वो 5 रुपये की अगर चीज़ है उसे 2 के प्रॉफिट से कितने में बेचना चाह रहा है, 7 में बेचना चाह रहा है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ से देखें वो टोटल कितने रुपए में बेचना चाह रहा है, सभी को, चारों ट्रैक्टर को वो कितने रुपए में बेचना चाह रहा है। यानी वो 5 की चीज़ को कितने में बेचना चाह रहा है, 7 में बेचना चाह रहा है। ठीक है, यानी 7/5 इसका निकाल देंगे 4 लाख का, तो हमें पता चल जाएगा उसने कितने रुपए में बेचना चाह रहा है सबको। ठीक है भैया, डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, और ये हो जाएगा, कितनी जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 जीरो हो जाएंगे, 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा भैया, आप कहोगे 56 हो जाएगा और 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 56 और 4 जीरो, 2 और 2 4। ठीक है, यानी वो 5,60,000 रुपये में सबको बेचना चाह रहा है, चारों ट्रैक्टरों को। अब क्वेश्चन एक और कह रहा है, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर समझोगे ना, उसने एक जो ट्रैक्टर है उसने एक ट्रैक्टर पहले ही कितने का बेच दिया, 1 लाख रुपए का बेच दिया। यानी इसमें से टोटल उसे इतने रुपए में बेचने हैं सभी के सभी चारों। ठीक है, यानी हमने जो निकाला है चारों का विक्रय मूल्य है, चारों को हमें इतने रुपए में बेचना है, यानी 5,60,000 रुपये में बेचना है। उसमें से उसने 1 लाख का भैया पहले ही एक ट्रैक्टर बेच दिया। यानी उसने कितने रुपए में, जब 1 लाख का बेच दिया तो आप कहोगे भैया इसमें से 1 लाख घटा लो। 1 लाख घटाओगे तो आप क्या कहोगे भैया, आप कहोगे ये तो 4,60,000 बचा। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या है, आप कहोगे भैया इसका अर्थ ये है, यानी अब जो 3 ट्रैक्टर बचे हैं उसको कितने में बेचना है, 4,60,000 रुपये में उसको बेचना है। तो पूछ क्या रहा है, औसत बिक्री मूल्य प्राय 3 ट्रैक्टरों का।
यानी 3 ट्रैक्टरों का ये मूल्य है, औसत औसत पूछ रहा है, तो नहीं प्रति एक ट्रैक्टर पर कितने रुपए पड़ेंगे वो ये पूछ रहा है। तो भैया 4 लाख और 60,000 को भैया जब डिवाइड कर दोगे 3 से तो आपको आ जाएगा औसत। ठीक है, जब भैया डिवाइड करोगे तो देखोगे अगर 3 एकम 3 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 पंजे 15, एक बचेगा, 3 तिया 9, फिर एक बचेगा, फिर 3 तिया 9, यानी 3 3 3 करके रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार रिपीट होगा? 4 बार, और फिर पॉइंट लगाकर फिर भी 3 3 आ जाएगा। इसका अर्थ क्या है भैया? 5,53,000। ठीक है, 5,53,000, 5,00,000 सॉरी 1,00,000, 5,00,000 नहीं 1,00,000। ठीक है, गलती से निकल गया मुँह से। तो 1,53,000, 1,53,000, 53,000। ठीक है, 1,53,000 समथिंग आया है। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? ये लगभग 1.5 लाख है, नहीं है? यानी 1.5 लाख कह सकते हैं हम कि नहीं कह सकते? आप कहोगे भैया बिल्कुल कह सकते हैं। भैया 1,53,000 है, यानी हम इसको 1.5 लाख कह सकते हैं अप्रोक्स में। यानी इसका 1.5 लाख जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे अगर हम अगले प्रश्न पर देखें, अगला प्रश्न जो है भैया वो 155 है। 155 क्या कह रहा है? एक व्यापारी ने 475 रुपये प्रति दर्जन की दर से 132 दर्जन आम खरीदे और 530 रुपये प्रति दर्जन की दर से केवल 125 दर्जन आम बेच सका। व्यापारी के पास बचे आम के स्टॉक का मूल्य रुपए में क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। एक व्यापारी ने, पहले तो ये देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है भैया? व्यापारी के पास आम के स्टॉक का मूल्य पूछ रहा है। आम के स्टॉक का मूल्य कैसे पता चलेगा भैया? कितना बच रहा है पहले ये देख लो। उसने खरीदे कितने? आप कहोगे उसने 132 दर्जन आम खरीदे हैं। ठीक है, 132 दर्जन आम उसने खरीदे। ठीक है, अभी ये सब छोड़ो कितने में खरीदा कितने में बेचा। ठीक है, 132 दर्जन खरीदे और उसने बेच कितने दिए? आप कहोगे उसने बेच तो 125 दर्जन ही बेच पाया वो, यानी 125 दर्जन उसने बेच दिए। अब आप बता दो कितने बच गए। ठीक है, घटा के बता दो भैया। आप कहोगे भैया ये तो 7, यानी 7 दर्जन हमारे पास, उसके पास यानी 7 दर्जन कुल बचे हैं। और वो बचे हुए का आम के स्टॉक का मूल्य पूछना चाह रहा है, लेकिन कुल्लू कितने बचे हैं उसके पास? आप कहोगे भैया हमें तो सीधा सीधा 7 दर्जन दिख रहा है। और ये खरीद के कितने रुपए प्रति दर्जन लाया था? आप कहोगे 7 दर्जन तो हैं बचे हुए हैं, लेकिन खरीद के कितने लाया था? 1 दर्जन, 475 रुपये का 1 दर्जन खरीद के लाया, तो 7 का कितना मान हो जाएगा? आप कहोगे 475 की गुणा कर दो तो ये 7 दर्जन का निकल के आ जाएगा। तो गुणा करोगे तो 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 का 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना शायद 35 का 5 हो गया। आप देखोगे अगर तो लास्ट में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। यूनिट डिजिट पर कितना आ रहा है भैया? 5 आ रहा है। यहाँ पर देखोगे यूनिट डिजिट है नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम पहले ही देख सकते हैं भैया यूनिट डिजिट पर केवल एक ही उसमें 5 है ऑप्शन में, तो हम डायरेक्ट गुणा ना करके अपना समय बचा सकते हैं और सीधा ऑप्शन नंबर ए हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखें अगर हम भैया 156 पर, 156 क्या कह रहा है? एक डीलर 50 रुपये, 40 रुपये और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है और उन्हें वजन के अनुसार क्रम से 2, 4, 9 के अनुपात में मिश्रित करता है और 30% लाभ पर बेचता है। वह सेब को प्रति किलोग्राम किस लगभग मूल्य पर बेचता है? ठीक है, चलिए अपन क्या कह रहा है? एक डीलर है, उसके 50 रुपये प्रति किलो के, 40 रुपये प्रति किलो के और 30 रुपये प्रति किलो की दर का सेब खरीदता है। ठीक है, यानी अगर देखें भैया यहाँ बीच में जो है वो मूल्य दे रखा है। मूल्य देखोगे अगर आप, एक तो उसके पास 3 प्रकार के जो है सेब हैं, एक 50 रुपये किलो, एक 40 रुपये किलो और एक 30 रुपये किलो। कितने हैं भैया? एक 50 रुपये किलो, एक 30 रुपये किलो, सॉरी एक 40 रुपये किलो और एक 30 रुपये किलो। ठीक है, एक 40 रुपये किलो है और एक कितना है? 30 रुपये किलो है। ठीक है, इतना तो कोई यहाँ तक की दिक्कत नहीं है। वह उन्हें वजन का अनुसार, जो उनका वजन है वो जो कितने अनुपात में है? 2, 4 और 9 के अनुपात में है। यानी वजन कह सकते हैं मात्रा। ठीक है,
यानी उनका मात्रा यानी जो उनके वजन है वो कितना है, 2 यूनिट है पहले वालों का। दूसरे वालों का कितना है, आप कहोगे भैया 4 यूनिट है, ठीक है। तीसरे वालों का कितना है, आप कहोगे भैया 9 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें टोटल, अगर भैया 50 रुपये की दर से 2 किलो बेच दिए उसने, तो आप कहोगे कितने के बेचे होंगे, 100 के बेचे होंगे, ठीक है। जो 40 रुपये प्रति किलो है वो 4 किलो बेचे नहीं है, ठीक है। ये कितने देखोगे अगर यहाँ पे ये 9 है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, सेब खरीदा है, ठीक है। यानी उसने खरीदा कितने में है, यानी 50 रुपये की दर से 2 किलो 2 यूनिट खरीदा तो कितना में खरीदा होगा, आप कहोगे 100 रुपये में खरीदे होंगे 50 रुपये वाले। 40 रुपये वाले टोटल कितने रुपए खरीदे उसने, आप कहोगे 4 की गुणा कर दो, यानी 4 यूनिट खरीदे हैं 40 के, तो कितने में खरीदे होंगे भैया, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी 160 रुपये में वो 60 रुपये के उसने कितने कौन से खरीदे हैं, 40 रुपये किलो वाले, ठीक है। और उसने 30 रुपये किलो वाले कितने खरीदे हैं, 9, यानी 9 तिया 27, 270, यानी 270 रुपये के उसने 30 रुपये किलो वाले खरीदे हैं। यानी टोटल उसने जो खरीदा है वो कितने रुपये तक, कितने रुपये के खरीदे हैं, आप कहोगे 0, और 7 और 6 13 का 3 हो जाएगा, 2 और 2 4, और 1 हासिल कितना हो जाएगा 5, यानी 530 रुपये के टोटल जो है वो खरीदे। यानी ये कितने क्या आ गया, खरीदी मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी CP आ चुका है, ठीक है। क्रय मूल्य 530 रुपये आ चुका है, ठीक है। टोटल कितने खरीदे हैं, आप कहोगे टोटल तो खरीदे हैं 2 और 4 6 और 9, 9 9 और 4 9 और 4 तो कितना हो जाएगा 13 और 2 15, यानी 15 यूनिट वो खरीदा है टोटल, ठीक है। यानी टोटल 15, आप ऐसे समझो टोटल 15 किलो खरीदा है, और टोटल खरीदा कितने रुपए का है, 530 रुपये का, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भैया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30% का लाभ कमाना चाह रहा है, ठीक है। यानी अगर देखें हमारे पास जो क्रय मूल्य है, आप क्या होगा भैया क्रय मूल्य कितना है, वो तो 530 रुपये है, ठीक है। यानी जो क्रय मूल्य है दो सबका वो 530 रुपये है, यानी ये अपने आप में 100% है। और 30% का वो लाभ पे बेचना चाह रहा है, तो वो कितने में बेचेगा भैया, आप क्या हो गए वो 130 में बेचेगा, नहीं बेचेगा 130% में बेचेगा, नहीं बेचेगा, ठीक है। यानी 530 की चीज़ को 30% लाभ पर बेचेगा, तो वो कितने में बेचेगा, आप क्या हो गए भैया, ये कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और 30% वो लाभ कमाना चाह रहा है, तो वो 130/100 में बेच देगा, ठीक है। यानी अगर हम देखें भैया, 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, 13 3 39 हो जाएगा, 39 का 9 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, और 13 पंजे 65 हो जाएगा, 65 और 3 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ठीक है। यानी 689 आ चुका है, ठीक है। वो क्या पूछ रहा है, वह सेब को प्रति किलोग्राम के किस मूल्य पर बेचा है, यानी प्रति किलोग्राम को, ठीक है। यानी उसने टोटल सेब जो बेचे हैं 15 यूनिट बेचे हैं, या 15 किलो बेचे हैं, आप किलो मान लो, यानी ये 15 किलो का मान आया है 689 रुपये के, ठीक है। वो पूछ रहा है भैया प्रति किलो का, यानी प्रति किलो के लिए क्या करेंगे हम भैया, 889 में क्या कर देंगे भैया, 15 का भाग कर देंगे, ठीक है। 15 का भाग जो कर रहे हैं, आप कहोगे भैया 15 किलो सेब जो है उसने 689 रुपये में बेचा है, और हमें निकालना है 1 किलो का, तो इसलिए हम 15 का क्या कर रहे हैं भैया, भाग कर रहे हैं, ठीक है। 15 से काटोगे, 15 चौका कितना हो जाएगा भैया, 60 हो जाएगा, 60 8 बचेगा, 89 हो जाएगा, और 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 5 9 और 5 13 हो जाएगा, 13 यानी 130 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 130 हो जाएगा, ठीक है। और 15 से काटोगे तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 115 निम्मा कितना हो जाएगा, या फिर 15 अट्ठे 120, ठीक है। यानी 45.8 लगभग आ रहा है। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 45.9, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर हमारा जो 15 चौका 60 था, 15 पंजे 75 था, तो 75 और ये कितना बचा भैया, 5 9 और 5 14 होता है, ठीक है। यानी 140 हो जाएगा, ये 9 ही आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 140 15 निम्न 135 हो गए, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये प्रति किलो
प्रति किलो, ये इतने रुपए प्रति किलो के दर से आया है। आपसे पूछता भैया 15 का ही, तो आप सीधा सीधा आंसर लगाते भैया 689 रुपये। लेकिन उसने कितना पूछा है, प्रति किलो का, यानी आपने 15 से भाग करके आंसर बता देना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे देखोगे 157 की बात करें अगर हम, 157 देखोगे क्या कह रहा है। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था। नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भैया। क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की जो संख्या है वो 700% बढ़ जाती है। ठीक है, 700% का क्या मतलब है भैया, आप देखोगे यहाँ पर समझोगे भैया। 100% का क्या मतलब होता है फ्रिक्शन में, आप कहोगे 100% का मतलब होता है एक फ्रिक्शन में। तो 700% का मतलब क्या हो जाएगा, 700% का क्या मतलब हो जाएगा, आप कहोगे भैया 700% का मतलब इस प्रकार से तो 7 हो जाएगा फ्रिक्शन में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7/1। ठीक है, आप देखोगे भैया 700% बढ़ जाता है, यानी पहले कोई एक साइकिल, यानी अगर यहाँ से हम समझें भैया, यदि पहले एक साइकिल बिक रही थी तो अब 700% की वृद्धि हो जाती है, तो अब 7 साइकिल और ज़्यादा बिकने लगती हैं। तो अब कितनी बिक रही हैं, आप कहोगे भैया अब तो साइकिल कितनी बिक रही हैं, 8 बिक रही हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर चलते हैं हम। यहाँ पर क्या होगा भैया, एक साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो मान लो 100 रुपये की साइकिल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 100 रुपये की साइकिल है और वो क्या कह रहा है भैया, 140% का लाभ कमाना चाह रहा है। देखोगे अगर भैया 100 रुपये की साइकिल है, 140% का लाभ कमाता है पहले वो, भैया 100 रुपये की साइकिल है, 100 का क्रय मूल्य है और 140% लाभ कमाना चाह रहा है। तो आप कहोगे भैया कोई भी चीज़ है वो अपने आप में 100% तो होती है और लाभ 140% कह रहा है, तो ये 100% तो अपने आप में है ही, और लाभ 140% और कह रहा है, तो वो कितने में बेचेगा, आप कहोगे भैया 260 में बेचेगा वो। ठीक है, यानी वो कितने में बेचेगा, 260% में, यानी 260/100 हो जाएगा। और यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा, आप कहोगे भैया वो 260 रुपये में बेचेगा। ठीक है, यानी अगर 100 रुपये की साइकिल खरीदी है, यानी 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है, तो उसने साइकिल को कितने में बेचा होगा, आप कहोगे भैया 240 में बेचा होगा, 240 रुपये में। यहाँ तक कोई दिक्कत भैया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 140% का मतलब समझ गए, कोई भी चीज़ है अपने आप में 100% तो होती है और वो 140% लाभ पर कमाना चाह रहा है भैया, यानी 100% तो वो पहले से ही है और 140 लाभ कमाना चाह रहा है, तो कितना हो जाएगा, 240, 240 हो जाएगा। ठीक है, इसे सही कर लेना, ये कितना है, 240 है। ठीक है, ये कितना है भैया, 240 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, इसे सही कर लेते हैं एक बार, ये गलती से 260 लिख गया है यहाँ पर, तो वो कितने में बेचेगा भैया, 240 में बेचेगा, 240/100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, यानी वो 100 की साइकिल को कितने में बेच रहा होगा, आप कहोगे भैया 240 में बेच रहा होगा। ठीक है, अब कहोगे भैया वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है। 50% का क्या मतलब होता है भैया, आधा ही तो होता है, यानी ये वाला जो इसका एसपी है, जो विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है, यानी अगर वो विक्रय मूल्य को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखो भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50% अगर वो विक्रय मूल्य घटा देता है, यानी इस विक्रय मूल्य को 50% का क्या मतलब होता है भैया, आधा, यानी इस विक्रय मूल्य को अगर वो भैया आधा कर देता है तो वो कितना हो जाएगा भैया, इसका आधा, आप कहोगे भैया इसका आधा हो जाएगा 120। यानी अगर 240 की साइकिल को जो दुकानदार है वो 120 रुपये में बेच रहा होता है, तो उसकी जो बिक्री होती है, यानी अगर वो पहले 700% बढ़ जाती है। 700% का मतलब क्या होता है भैया,
700% का मतलब होता है 7 और बटे में 1। ठीक है, बटे में 1 तो हम मान सकते हैं, यानी पहले अगर 1 साइकिल बिक रही थी उसकी, तो अब 700% साइकिल की वृद्धि हो जाती है, यानी अब पहले 1 बिक रही थी और अब 7 और ज़्यादा बिक रही हैं, तो अब कितनी टोटल साइकिल बिक रही हैं? 8। यानी अगर यहाँ पर पहले 1 साइकिल बिक रही थी, तो अब जो इसने रेट, जो इसका विक्रय मूल्य है, अगर वो आधा कर देता है, तो भैया जो उसकी बिक्री है वो कितनी हो जाती है? अब जो है 8 साइकिल बिकने लगती हैं। इसका अर्थ यही तो है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखोगे भैया, अब कुछ नहीं करना, क्रय मूल्य, ये भैया 1 का क्रय मूल्य है, तो 8 साइकिल का क्रय मूल्य निकालें हम, कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया 8 की गुणा कर दोगे तो 800 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। जो भैया 1 साइकिल अगर वो 140 120 रुपये की बेचने लग गया, तो 8 साइकिल कितने की बेचने लग जाएगा? आप कहोगे 12 अट्ठे 96, वो तो 960 रुपये की साइकिल बेचने लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लो भैया, यहाँ पर उसे कितना लाभ या हानि हो रहा है। आप कहोगे भैया 800 रुपये की साइकिल है, 960 रुपये में वो बेचने लग रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 160 रुपये का, ठीक है। प्रॉफिट हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है। बट्टे में कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगी, ये वाली 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है। 8 दूनी कितना होता है? 16, यानी कितना आ जाएगा? 20%। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बात करें हम भैया 158 प्रश्न की। 158 की बात करें, एक्स ने 1,50,000 रुपये में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर वाई को बेच दिया, ठीक है। और बाद में वाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। इस संपूर्ण लेन देन में एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। 158वां प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न देखोगे क्या कह रहा है। एक्स ने 1.5 लाख रुपए की एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे वाई को बेच दिया, ठीक है। यानी अगर उसने ये 1.5 लाख रुपए की कार खरीदी, यानी 1,50,000 रुपये की उसने कार को खरीदा, और उसने क्या कर दिया? 5% के लाभ को वाई पर बेच दिया, ठीक है। ये इसका 5% लाभ पर बेचेगा भैया, ये कोई भी चीज़ है अपने आप में 100% होती है, और 5% के लाभ पर बेचा है, तो आप कहोगे कितने में बेचा होगा? आप कहोगे भैया 105/100%, 105/100 में बेचा होगा, ठीक है। परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 आता है ना, ठीक है। तो भैया उसने कितने में बेचा होगा वाई को? 105/100 में बेचा होगा, ठीक है। 0 से 0 काट दो। अब देखोगे 105 गुना कितना हो जाएगा? 15 की गुणा कर लो, 15 पंजे कितना हो जाएगा भैया? 75 हो जाएगा, ठीक है। और 15 एकम 15 हो जाएगा, ठीक है। और एक और एक 2 जीरो हो गई, यानी 1,57,500 रुपये में उसने किसको बेच दिया? वाई को बेच दिया, ठीक है। इतना तो समझ में आया भैया। अब वाई ने जो खरीद ली वो कितने में खरीदी? वाई ने जो खरीदी है, ये वाई ने खरीदी 1,57,500 रुपये की, ये वाई ने खरीद ली, ठीक है। यहाँ पर इसने वाई ने खरीद ली। अब वाई ने भैया कितने में खरीदी? आप कहोगे 1,57,500 रुपये की खरीद ली, और उसने क्या कर दिया फिर बाद में? वाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को ही बेच दिया वापस, ठीक है। यानी इतने की खरीदी उसने, और इसका यानी 1,57,500 रुपये में तो खरीदी, और उसको कितने में बेच दिया? 2% की हानि में बेच दिया। 2% की हानि में बेच दिया भैया। कोई भी चीज़ है अपने आप में 100% होती है, और उसमें से 2% हानि पर बेच दिया, तो कितने में बेचा होगा? आप कहोगे 98% में बेचा होगा। परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट लोगे। इतना तो समझ में आया भैया। गुणा करने पर कितना आएगा? आप कहोगे भैया 1,54,350 आएगा गुणा करके, ठीक है। गुणा तो कर लोगे, ठीक है। अब देखोगे भैया वो क्या कह रहा है, इस पूरे संपूर्ण लेन देन में एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे भैया एक्स, सबसे पहले एक्स ने क्या करा थोड़ा सा समझना। 1.5 लाख रुपए की खरीदी थी और बेच कितने में थी? 1 लाख। बेची कितने में थी? 1,57,500 रुपये में तो बेची थी, ठीक है।
और उसने भैया अब दोबारा खरीद कितने में ली, ये इतने रुपए में तो बेची थी इसने, ठीक है, इतने में बेची थी एक्स ने, और फिर भैया जो वाई था उसने 2% की हानि पर फिर एक्स को बेच दी, यानी ये एक्स ने इतने रुपए में खरीद ली, यानी एक्स ने कितने में खरीद ली, 1,54,350 रुपये में। तो एक्स तो अब भी फायदे में रह गया, कितने के फायदे में रह गया भैया, 0, 10 में से 5 गए 5, और अब 10 में से 5 गए 5, ये 4 होगा 14, 9, यानी ये बचेगा भैया, ये 4 में से 1 जाएगा 3 बचा, सॉरी 4 में से 3 जाएगा 1 बचा, और 7 में से ये 3 हो गया, यानी कितना हो गया, 3150 रुपये के प्रॉफिट में है एक्स, ठीक है, 3150 रुपये के लाभ में। ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखें, अगर हम 159वां प्रश्न क्या कह रहा है, दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल कीमत पर 38% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है, यदि पहले व्यक्ति ने इसे 15% के लाभ पर बेचा तो दूसरे व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखोगे भैया, दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल कीमत पर कुल 38% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है। इसका अर्थ क्या है भैया, कोई चीज़ मान लो जो मूल कीमत थी वो 100 रुपये थी, इतना समझ में आया, 100 रुपये जो थी वो मूल कीमत थी, और जो दो हाथों से गुजरने का क्या मतलब है, दो हाथों से गुजरने का मतलब क्या है भैया, आप कहोगे दो हाथों को गुजरने का मतलब है पहले कोई चीज़ ये इस पर थी, इसने भैया किसी इस वाले व्यक्ति को बेच दी, और इस वाले व्यक्ति ने फिर किसी और भी को बेच दी, यानी ये दो हाथों, यही तो हुआ भैया, यानी ये चीज़ दो व्यक्तियों के पास बेची गई, यही तो दो हाथों का वो है, ठीक है, यानी इस वाले व्यक्ति ने पहले इसको बेच दिया और फिर इस वाले ने इसको बेच दिया, यही तो दो हाथों वाला सिस्टम है, ठीक है। यानी अगर हम देखें 100 रुपये की चीज़ जो जो लास्ट वाले जो कुल कह रहा है, कुल का अर्थ क्या है, जो ये लास्ट वाला व्यक्ति है इसको जो है 38% लाभ पर बेची गई है, यानी उसने इस लास्ट वाले व्यक्ति ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा, आप कहोगे 100 का 38% तो 38 होता है, यानी कितने में बेचा होगा, 138 रुपये में, यानी उसने जो लास्ट वाला व्यक्ति है ये 138 रुपये में इसने खरीदी होगी। और आगे क्या कह रहा है, यदि पहले व्यक्ति ने इसे 15% लाभ पर बेचा था, यानी इस पहले वाले व्यक्ति ने इस दूसरे वाले व्यक्ति को कितने में बेचा, 15% और बेचा, यानी कितने पर बेच दिया होगा, आप कहोगे भैया 100 का 15% 15 होता है, यानी 115 में बेचा होगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, दूसरे व्यक्ति ने कितना लाभ कमाया, यानी इस वाले व्यक्ति ने, ये जो दूसरा वाला व्यक्ति है इसने कितना लाभ कमाया, यानी इसने खरीदी तो 115 रुपये की थी और बेच 138 रुपये की थी, तो आप कहोगे कितना प्रॉफिट हो गया यहाँ से सीधा सीधा देखोगे भैया, 115 रुपये की उसने खरीदी थी और जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसे बेच कितने की दी, आप कहोगे भैया उसने 138 की बेच दी, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो गया, आप कहोगे भैया 23 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया उसने। और किस पर कमाया है, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना है भैया दूसरे वाले का, 115 है, ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो, ठीक है। यहाँ पर देखोगे अगर आप अब भैया यहाँ से काट लो, 5 से काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा भैया, 5 से काटोगे तो ये कितने कट जाएगा 20 बार, और 5 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा भैया, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है, यानी 23 से 23 कट गया, ये कितना आ जाएगा 20%, यानी 20% लाभ कमाया है दूसरे वाले ने। इसका बिल्कुल सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 20%। आगे बढ़े, चलिए 160वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, सुमंत ने एक माइक्रोवेव ओवन अपने मूल मूल्य से 15% कम में खरीदा, ठीक है, उसने इस जिस कीमत पर खरीदा था उस पर उसे 35% का लाभ हुआ, ठीक है, सुमंत द्वारा निर्धारित बिक्री मूल्य मूल मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखोगे भैया मूल मूल्य, जो मूल कीमत है वो मान लो 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है मूल कीमत, उसने क्या करा सुमंत ने, वो मूल कीमत से 15% कम में खरीद लिया, यानी उसने उसे कितने रुपए में खरीद लिया, 85 रुपये में खरीद लिया, 15% कम में खरीद लिया यानी 85 में खरीद लिया, ठीक है, और उसे जिस कीमत पर खरीदा था उस पर उसे 35% का लाभ हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे भैया कितने पर खरीदा, 85 पर, तो 85 को खरीदा और 35% के लाभ पर बेचा, यानी ये अपने आप में 100% होगा, और 35% का लाभ कमाना चाह रहा है तो कितने में बेचा होगा, 135 में,
यानी 135/100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे भैया, अब काट लो भैया, 5 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 से काटोगे अगर आप तो 20 आ जाएगा। 5 से इसे काटोगे तो 17×5 = 85 होता है। ठीक है, अगर देखें भैया, अब देखोगे अगर फिर 5 से काटोगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 से इसे काटोगे तो 5 दूनी 10, 3, 5 सत्ते 35। ठीक है, और ये 17 की इसमें गुणा करोगे 27 में तो कितना बैठेगा, आप कहोगे 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 119। 119 का 9 हो जाएगा। हासिल कितने हो जाएंगे भैया, 11 हो जाएंगे। 17 दूनी 34, 34 और 10 44 और 1 45 हो जाएगा, यानी 459/4 हो जाएगा। बटे में 4 भी तो है भैया, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो गया, और 4 चौक 16, 16 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, और 28 2 हो गया, 4 पंजे 20, यानी 114.5 रुपये में क्या कर दिया उसने, बेच दिया। ठीक है, इसका अर्थ यही तो है भैया, यानी 85 में खरीदा और 114 रुपये में बेच दिया तो कितना होगा भैया। आप कहोगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा सुमंत द्वारा निर्धारित बिक्री मूल्य मूल मूल्य से, किससे भैया, क्वेश्चन में ध्यान करना है, मूल मूल्य से पूछ रहा है। मूल मूल्य कितना था, आप कहोगे मूल मूल्य तो 100 रुपये था, तो 100 से कितना अधिक बेचा है, आप कहोगे 100 से जितना भी अधिक बेचता है वो इतना % प्रॉफिट होता है। भैया कितने अधिक में बेचा है, आप कहोगे 114 में बेचा है, यानी 100 का माल 114 में बेचा है तो कितने में अधिक में बेचा है, 14.75% में अधिक में बेचा है। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखें 161वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक फुटकर विक्रेता ने 54 किलोग्राम संतरों का थैला 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। बाद में छांटने पर वह पाता है कि 4 किलो संतरे खड़े हुए 4 किलो संतरे जो हैं वो सड़े हुए, वह उन्हें फेंक देता है और शेष को 36 प्रति किलो के हिसाब से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक फुटकर विक्रेता ने 54 किलोग्राम संतरों का थैला, भैया कितने का, 54 किलोग्राम, 54 kg का थैला कितने में बेच दिया, 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। ठीक है, यानी 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, तो टोटल कितने में बेच दिया भैया, 54 किलोग्राम 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, तो कितने में बेच दिया, आप कहोगे 25 चौका 100, और 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125, और 10 135 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1350 रुपये में टोटल क्या कर दिया, इतने सी दर से खरीद लिया। क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन में, खरीद लिया, खरीदने का मतलब है इतने रुपए में से भैया क्या कर लिया, खरीद लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इतने रुपए में उसने खरीद लिया, यानी ये सीपी हो गया। और क्या कर दिया भैया, बाद में छांटने पर वह पाता है कि 4 किलोग्राम संतरे सड़ गए। ठीक है, 54 किलोग्राम संतरे थे और उसमें से भैया 4 किलोग्राम संतरे सड़ गए, तो आप कहोगे कितने बचे, आप बचे वो 50 किलोग्राम, 50 kg संतरे बचे। उसने क्या करा, उनको 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। इनको 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, तो गुणा कर लो भैया, टोटल कितने में बेच दिया, आप कहोगे भैया 5 छंग 30 और 5 तिया 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 और 0, यानी 1800 रुपये में टोटल बेच दिया। ठीक है, यानी 1350 रुपये में खरीदा और बेच कितने में दिया भैया, 1800 रुपये में बेच दिया। कितने का लाभ हो गया, सीधा सीधा आप कहोगे 450 रुपये का लाभ हो गया। लाभ लिखता किस पर है, क्रय मूल्य पर, यानी 1350 बटे में आ जाएगा, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा। ठीक है, 0 से 0 काट दी। ठीक है, 0 से 0 काट दी, और देखोगे भैया यहाँ पर देखोगे तो 45 एकम 45 होता है, और 45 टिया कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। यानी अब देखोगे तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 10, ऊपर बचा 10 ये और 10 ये, यानी ऊपर बचा भैया 100, 10 ये है और 10 ये बचा यहाँ पर। ठीक है, ऊपर 100 बचा और बटे में कितना हो जाएगा 3, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा भैया 33 सही 1/3% आ जाएगा। ठीक है,
यानी 33.33 आएगा। यानी 33 सही, 1/3 जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखोगे भैया 162 क्या कह रहा है। सुबीहा ने अपनी दुकान के लिए प्रत्येक 8 रुपये की दर से 240 कप खरीदे, ठीक है, और परिवहन के दौरान 24 कप खराब हो गए और उसने शेष कप 12 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिए। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए क्वेश्चन की बात करें भैया, देखोगे कितने कप खरीदे उसने, 240 कप। 240 कप वो खरीद कर लेकर आई और कितने रुपए की दर से, एक एक जो खरीदा उसने 8 रुपये का खरीदा, एक जो कप खरीदा वो 8 रुपये का खरीदा। यानी टोटल कितने रुपए के कप खरीद लिए उसने, 8 ही गुणा कर दो भैया, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 और 3 19 हो जाएगा, यानी 1920 रुपये के कप वो खरीद लिए। उसमें से क्या करा भैया, 24 कप जो यात्रा के दौरान है, वो जब उन्हें लेके आए घर तक तो 24 कप उसमें से खराब हो गए। यानी पहले 240 कप थे और उसमें से भैया क्या हो गया, 24 कप जो है खराब हो गए। तो आप कहोगे कितने बचे, 10 में से 4 गए 6 और ये 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कितने कप बचे, आप कहोगे भैया 216 कप बचे। अब और 216 कप को उसने कितने रुपए प्रति कप बेच दिया, अब वो बेच कितने में दिया भैया, 12 रुपये प्रति कप, यानी एक कप उसने 12 रुपये का बेचा। तो अब कितने में बेच दिया टोटल ये सारे कप, 216। तो आप कहोगे भैया गुणा कर लो, 12 छिंग कितना हो जाएगा 72, 72 का 2 हासिल 7 और 12 एकम 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 19 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा और 12 दूनी 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी 2592 रुपये के कप उसने बेच दिए, यानी हो गया एसपी। और ये खरीदे थे इतने रुपए में, यह हो गया सीपी। भैया देख लो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, आप कहोगे भैया 2592 रुपये के तो बेच दिए और 1920 रुपये के खरीदे थे। तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 और 9 में से 2 गए 7 और 5, 25 में से जब 19 जाएंगे तो 6 बचेगा। यानी 672 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट और लॉस निकलता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर, ठीक है। और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगी। और भैया अब देखोगे, अगर आप देखें, अगर आप देखो, ये देखोगे अगर भैया कितने से काट दो, 4 से कट जाएगा, 4 से देख लो काट के, 4 से देखोगे भैया ये कट जाएगा, 4 से 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है, बचे 2 तो 4 छिंग 24 और 3 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 यानी 168 हो गया। नीचे देखोगे 4 से काटोगे, 4 चौक 16, 3 4 अट्ठे 32 हो गया, ठीक है। अब देखोगे अगर फिर 4 से काट लो भैया, फिर 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8। अब देखोगे 42 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब देखोगे अगर फिर काटें, अगर हम 6 से काट लो, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 हो गया, ठीक है। यानी ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 7 और ये कितना बचा भैया, ये हो गया 70, 10 ये है भैया, ऊपर 7 ऊपर बचा और 10 ये बचा, 70 और बटे में 2 है, ये कितना हो जाएगा भैया 35 हो जाएगा, ठीक है। यानी 35% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे बढ़े 163 पर बात करें हम, एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य जो है 1000 रुपये है को 5% हानि पर बेचा जाता है और अर्जित धन से खरीदी गई एक अन्य वस्तु को फिर 5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो सौदे में अंतिम हानि या लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। देखोगे भैया क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को देखोगे तो एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 1000 रुपये है, ठीक है। पहले वो 5% हानि पर खरीदी गई और फिर 5% लाभ पर बेच दी गई, ठीक है। इसके 2 मेथड बताऊंगा मैं। पहले देखोगे जो नॉर्मल मेथड है भैया, 1000 रुपये की वस्तु थी और 5% जो हानि पर बेच दी गई भैया, 1000 की वस्तु थी, ठीक है, और 5% पहले हानि पर बेच दी उसने, तो कितने में बेच दी होगी भैया, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यानी 100% तो है, 5% हानि में बेच दी, यानी उसने कितने में बेचा होगा, आप कहोगे उसने 95% में बेचा होगा। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से भैया 2 जीरो कट जाएंगे, ये कितने में बेच दी, यानी उसने वस्तु को 950 रुपये में बेच दिया, ठीक है। और
जो अर्जित धन से एक अन्य वस्तु खरीद ली, यानी इस 950 रुपये जो मिले इससे उसने एक वस्तु खरीद ली दूसरी, ठीक है, और उसको 5% के लाभ पर बेच दिया। भैया कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है, और 5% का वो उस पर लाभ कमाना चाह रहा है, यानी वो वस्तु को कितने में बेचेगा, 105% में बेचेगा। प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 काट दोगे अगर, और देखोगे भैया 5 से काटोगे तो इसे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम देखें, यहाँ से देखें भैया, देखोगे अगर, अब देख लो भैया गुणा कर लो, 21 पंजे कितना हो जाएगा भैया, या देख लोगे ये पहले 95 और गुना 21 कर लो, ठीक है, यानी 5 एकम 5 हो जाएगा, और 9 एकम 9, और प्लस में 2 पंजे 10, ठीक है, यानी 10 और 19 हो जाएगा, 19 का 9 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 एक 19, यानी 1995 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर देखोगे भैया 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, आप कहोगे भैया 2 से काटोगे तो 2 ने में 18 होता है, 19 हो गया, 2 ने में 18 होता है, ठीक है, एक बचा, 2 सत्ते 14 होता है, ठीक है, और एक बचा, फिर 2 पंजे 10 होता है, यानी 997.5 रुपये में उसने क्या कर दिया, उसे फिर बेच दिया, ठीक है। यानी अब वो पूछ रहा है उसे अंतिम सौदे में लाभ या हानि हुआ है। भैया आप कहोगे, देखोगे अगर 100 रुपये 1000 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, पहले उसने 1000 रुपये की चीज़ थी जो उसके पास थी, जो उसने खरीदी थी, अब जो उसके पास है वो कितने रुपए आए हैं कुल, अब जो पैसे आए हैं वो 997.5 आए हैं, ठीक है। घटा लो भैया, ठीक है, 10 में से 5 जाएंगे 5, और ये 9 में से 2 जाएगा भैया, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, यानी 2.5, ठीक है, यानी 2.5 रुपये जो है क्या हुआ उसे भैया, 2.5 रुपये का क्या हुआ है, हानि हुई है, ठीक है, 2.5 रुपये की क्या हुई है, हानि हुई है। पहले उसने 1000 रुपये में सब कुछ सिस्टम चलाया था, लेकिन उसके पास तो कुल कितने बचे, 997.5, ठीक है, यानी 2.5 रुपये की उसे हानि हुई, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखोगे भैया 164 क्या कह रहा है, बिक्री कर सहित एक वस्तु बिक्री मूल्य वो 1232 रुपये है, बिक्री कर की दर जो है 10% है, यदि दुकानदार को 12% लाभ हुआ है तो वो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिक्री मूल्य कर सहित बिक्री कर सहित एक वस्तु जो जिसका विक्रय मूल्य जो है 1232 रुपये है, ठीक है, इतना समझ में आया। देखोगे अगर भैया बिक्री कर सहित था, बिक्री कर सहित देखोगे तो वो 1232 रुपये उस वस्तु का जो है विक्रय मूल्य था, ठीक है। अगर हम कर लगा कर है, यानी अगर हम देखें भैया 10% का कर लग गया, 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे भैया 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। यानी अगर कोई वस्तु 10 की है, 10 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर 1 का कर लग रहा है, यानी 10 की चीज़ है, उस पर 1 रुपये का जो है टैक्स लग गया। कर क्या होता है भैया, टैक्स, यानी 10 रुपये की चीज़ पर 1 का टैक्स लग गया, तो वस्तु कितने की होगी भैया, 11 की, ठीक है। यानी 11 यूनिट का मान कितना है, जो कर लग के दिया हुआ है वो मान जो है वो 1232 रुपये है, ठीक है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, ठीक है, 1 बचा, 11 एकम 11 हो जाएगा, 2 बचा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, यानी 112 रुपये आ गया 1 यूनिट का मान। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप कहोगे भैया हमें तो कर लग कर 11 बैठ रहा था, हमें तो बिना कर के क्रय मूल्य निकालना है, यानी बिना कर का जो क्रय मूल्य था वो कितना है, जो पहले जब तक कर नहीं लगा था, जो तब तक कर जो क्रय मूल्य था, जब तक टैक्स नहीं लगा था तब तक क्रय मूल्य कितना था, 10 था भैया, टैक्स लगने के बाद ही तो 11 हुआ, यानी हमें 10 यूनिट का मान निकालना है, यानी 10 यूनिट का मान अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा भैया, 1120 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे भैया 10 यूनिट का मान आ गया 120, यानी अगर हम कर को हटा दें, इस कर को अब हमने हटा दिया भैया, अब जो है ये 120 यानी 1120 रुपये में उसने उस वस्तु को बेचा होगा। यदि दुकानदार क्या कह रहा है, यदि उसको 12% का लाभ हुआ है,
भैया 12% जो जब मान लो भैया जो क्रय मूल्य है वस्तु को वो एक्स वो सीपी है, सीपी मान लो, ठीक है, और उसे 12% का लाभ हो रहा है तो उसने वस्तु को कितने में बेचा होगा? आप कहोगे 112/100 में बेचा होगा, ठीक है। लेकिन उसने वस्तु को बेचा कितने में है? आप कहोगे उसने तो वस्तु को 1120 रुपये में बेचा है, 1120 रुपये में बेचा बेचा है वस्तु को, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लो, सीपी निकालोगे भैया यहाँ से, तो 1120 तो ये है ही, जो भाग में होता है वो गुणा में पहुंच जाता है, और जो गुणा में होता है वो कहाँ पहुंच जाता है? भाग में। 112 से 112 कट जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, यानी सीपी जो आ चुका है वो कितना आ चुका है? 1000 रुपये आ चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखोगे भैया कर हमने पहले लगा 10% दिया हुआ था, तो कर का हमने क्या करा भैया? 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, ठीक है, 1/10 होता है, यानी 10 की चीज़ पर 1 रुपये का कर लगा, तभी तो 11 में बेची होगी उसने वस्तु। यानी अगर हम कर को हटा दें तो वस्तु कितने में बेची है? उसने 10 में बेची है। हमने जो कर हटाकर जो उसने वस्तु का मूल्य है वो 1120 बैठा है, ठीक है, और बेचा इसने इतने 1120 में है। क्रय मूल्य निकाल दो भैया, कितने का लाभ कमाना चाह रहा है? 120, 12% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो कितने में बेचेगा? 112/100 में, लेकिन बेचा कितने में है? 1120 में है, तो जो कैलकुलेशन करोगे तो 1000 आ जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे देखोगे भैया 165 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 165 की अगर हम बात करेंगे भैया, यदि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है तो लाभ 20% होता है। यदि कमीशन को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ क्या होगा? चलिए भैया यहाँ पर देख लो, एक तरफ एसपी लिख लो और एक तरफ भैया क्या लिख लो? सीपी लिख लो, ठीक है। अब देखोगे, अगर देखोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है, ठीक है, यानी अगर देखोगे मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की है, ठीक है, मान लो भैया कोई वस्तु 100 रुपये की है, 100 रुपये उस पर लिखा हुआ है, और 10% की उसने जो कमीशन दे दिया, तो वस्तु को उसने कितने में बेचा होगा? जब 10% का कमीशन दे दिया तो आप कहोगे वस्तु को 90 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। इतना तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? आप कहोगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो उसे 20% लाभ होता है। 20% का देखोगे भान, 20% का मतलब होता है भैया 1/5, यानी 5 की चीज़ को उसने 1 के लाभ पर बेचा होगा, तो कितने में बेचा होगा? आप कहोगे 6 में बेचा होगा, ठीक है। 5 की चीज़ को 1 के लाभ पर 6 में बेचा होगा भैया, ठीक है, यानी बेचा कितने में है? आप कहोगे बेचा तो उसने 90 रुपये में है, यानी 6 यूनिट का मान 90 दे रखा है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भैया? 15 आ जाएगा। और अब यहाँ से देखोगे नीचे वाला क्या होता है भैया? क्रय मूल्य होता है, यानी 5 यूनिट का मान निकालोगे, 1 यूनिट का मान 15 है तो 5 यूनिट का कितना आ जाएगा? आप कहोगे भैया 75 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो क्रय मूल्य है वो कितना आ चुका है? 75 आ चुका है, यानी 75 चीज़ को 90 रुपये में उसने बेच दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये? तो लाभ बढ़ जाता है 20%। यदि कमीशन को 20% कर दिया जाए, कमीशन को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, यानी अब 100 की चीज़ को, इस 100 की चीज़ को 20% कमीशन दे दे वो, तो कितने में बेचेगा? आप कहोगे अब 80 रुपये में बेच रहा होगा तो वो वस्तु को, ठीक है। अब आप कहोगे भैया जो क्रय मूल्य है वो तो सेम ही रहेगा, यानी 75 की चीज़ रहेगी ना, वो खरीदी तो उसने 75 की होगी, अब वो 80 रुपये में बेच रहा उसे, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है तो लाभ क्या होगा? अब भैया 75 की चीज़ को उसने 80 रुपये में बेच दिया, तो अब भी कितने का लाभ हुआ? उसे 5 का हुआ। लाभ हमेशा किस पर लिखता है भैया? क्रय मूल्य पर 75 लिख दोगे। परसेंटेज के लिए 100 की गुणा, 25 चौका 100 और 25 × 75 हो जाएगा, और 5 चौक हो जाएगा भैया 20/3% हो जाएगा। 20/3% हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखोगे भैया 166वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक टेलीविज़न निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 रुपये में बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि उत्पादन लागत मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है तो टीवी सेट का नया कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए जिससे 15% लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक टेलीविज़न निर्माता ने एक टेलीविज़न सेट को 24,750 रुपये में बेचकर 10% का लाभ अर्जित किया, ठीक है। मान लो भैया ये सीपी है और यहाँ पर एसपी लिख लो, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखोगे भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब कोई चीज़ 100 की है, कोई चीज़ 100 रुपये की होगी,
उसे 10% लाभ पर बेच दिया तो कितने में बेचा होगा? 110 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। लेकिन उसने बेचा कितने में भैया, यानी इस 110 का मान कितना है, उसने बेच कितने में दिया? 24.750, ठीक है। इतना यहाँ तक कोई दिक्कत? जीरो से जीरो काट दोगे, ठीक है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो भैया, 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया 1 यूनिट का मान निकाल लो, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 और ये 2 बचा, 2 हो गया भैया, 27 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 22 और 5, 11 पंजे 55 हो गया, 2 डिजिट चेकर पॉइंट है तो 2 डिजिट चेकर पॉइंट लगा दो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पूछ क्या रहा है? यदि उत्पादन जो है, यदि उत्पादन का मतलब है क्रय मूल्य, लागत मूल्य जो है वो 15% बढ़ा जाए, यानी पहले 100 था अब 15% बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा? अब ये 115 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए जिससे 15% का लाभ हो? भैया 115%, 115 पर 115 जो क्रय मूल्य है उस पर 15% का लाभ कमाना चाह रहा है तो कितने में बेचेगा भैया? 100 तो अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है और 15% का लाभ कमाना चाह रहा है तो 115/100 में बेचेगा, नहीं बेचेगा, ठीक है। 115 और 115 की जब गुणा करोगे तो आप कहोगे भैया 132 और 25 इतना आएगा और बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो हैं, 2 डिजिट को पॉइंट लगा दो, यानी कितना आ जाएगा? 132.25 रुपये में बेचेगा। अब कितने में बेचेगा? अगर 15% का लाभ कमाएगा तो 132.25 में बेचेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो भैया पूछ क्या रहा है, तो वो किसका मान पूछना चाह रहा है? 132.25 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है, यानी 132.25, 1 यूनिट का मान इतना है तो 132.25 का कितना हो जाए? गुणा कर दोगे भैया 2.25 में, ठीक है। गुणा कर लो भैया गुणा करोगे तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भैया देखो, अगर हम देखें हम यहाँ डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। देखो डिजिटल सम का प्रयोग ये हुए 3 और 1 4, 2 6, 6 2 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा भैया? आप कहोगे भैया और ये हो जाएगा 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 हो गया, और फिर 3 और 1 कितना का हो जाएगा भैया? 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 आ चुका है इधर का, तो इधर का देखोगे भैया 5 2 7 2 9 9 हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? 9 चौक कितना हो जाएगा भैया? 9 चौक 36 हो जाएगा। 36 में फिर देखोगे इनका योग करोगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? फिर 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी इधर का जो हमारा आंसर का है वो 9 आया है डिजिटल सम। इधर का डिजिटल सम 9 देखो किसका बैठ रहा है भैया? आप कहोगे भैया 7 और 2 9, ठीक है। 9 जो होता है भैया वो जो जिसका भी अगर योग 9 बैठ रहा है तो उसे जोक से काट सकते हैं भैया। आप देखोगे भैया 5 7 और 2 9, ये 7 और 2 9 हो गया, और 5 और 5 10 और 6 16 हो जाएगा। 16 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। चाहे 9 बैठ रहा भैया? बिल्कुल नहीं बैठ रहा, ऑप्शन कट हो गया। दूसरा देखोगे 9 तो काट दो, 7 और 9 2, इन्हें भी काट दो भैया। और देखोगे भैया 5 और 5 10 हो जाएगा, और 10 से 16 और 2 18, 18 8 और 1 कितना हो जाएगा भैया? 9 हो जाएगा। यानी जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखोगे भैया अगर देखोगे भैया 7 और 2 9 कट गया, ठीक है। और देखोगे 8 8 8 5 13 13 13 और 2 15 हो गए, 15 और 5 20 और 5 25, 25 का मतलब है भैया 2 5 2 और 5 2 7 बैठेगा, ये भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन तो हमारा मिल गया, लेकिन फिर भी चेक करना कि कोई दूसरा ऑप्शन का सम भी ये ना बैठ जाए, अन्यथा आपको फिर गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखोगे भैया 167 की बात करें। अरविंद ने एक वस्तु को x रुपये में खरीदी, उसने इसे 15% की हानि पर बीरू को बेचा। बीरू ने इसकी धुलाई पर 126 रुपये खर्च किए और इसे 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। यदि मीनू ने इसे 1475 रुपये में खरीदा तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर भैया बात करें, देखोगे भैया यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरविंद ने एक वस्तु का 100 रुपये में खरीदी, 100 रुपये में खरीद ली मान लो, ठीक है। इतने में खरीद ली
115% की हानि पर बेच दिया, 15% की हानि पर बेच दिया तो कितने में बेचा होगा? आप कहोगे भैया 85/100 में बेचा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये भैया इतने में उसने कितने किसको बेच दिया? बीरू को बेच दिया, ठीक है। बीरू को बेच दिया इतने में। अब बीरू ने इस पे भैया 126 रुपये खर्च करे, यानी अब बीरू के लिए क्या बन गया? क्रय मूल्य बन गया। अब इसमें 126 रुपये उसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए, ठीक है। अब भैया ये हो गया अब इसका क्रय मूल्य, बीरू के लिए क्रय मूल्य हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसे एक 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। भैया 25% के लाभ पर बेच दिया तो अब कितने में बेचेगा? आप कहोगे 125/100 में बेचेगा, ठीक है। लेकिन बेचा कितने में? आप कहोगे भैया बेचा तो 1475 रुपये में है। ये रहा क्वेश्चन में, ठीक है। बस कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कर लो भैया। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। और यहाँ से देखोगे अगर आप अब इस 5 से काट लोगे तो 5 दूनी 10, 4 हो जाएगा, 5 नेम 45, 2 5 पच्चे 25 हो गया। और ये 4 यहाँ भाग में है, इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया? गुणा में हो जाएगा। यानी अगर 4 की गुणा हम करेंगे तो 4 पंजे 20 और 4 नेम 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38 का 8 और 4 दूनी 8, 8 हो गया, ठीक है। 8 और 3 कितना हो जाएगा भैया? 11, यानी 1180 तो ये आ गया। और इधर देखोगे भैया, इधर अगर देखोगे तो यहाँ पर 17 पंजे 85 होते हैं, 5 से काटोगे 17 बार कटेगा और 5 से काटोगे 20 बार, यानी ये 17x और प्लस क्या हो जाएगा? 20, सॉरी बटे में आ जाएगा 20 और प्लस कितना है भैया? 126, ठीक है। अब 17x/20 बराबर ये यहाँ पर प्लस में है, इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया? माइनस में हो जाएगा, यानी 100 माइनस हो जाएगा। घटाओगे भैया कितना आ जाएगा? आप कहोगे भैया 1054 आ जाएगा, ठीक है, घटाने पर। और ये हो जाएगा 17x/20, ठीक है। यहाँ से देखोगे 17 से काट लो भैया, 17 से कितनी बार कटेगा? 17 छिक्का कितना हो जाएगा भैया? 102 हो जाएगा, 102, 3 बचा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, ठीक है, यानी 62 आ गया। x बराबर क्या हो जाएगा भैया? 62 गुना 20, ठीक है। 2 की गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, ठीक है, और 0 लग जाएगा, यानी 1240 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था। हमारा जो टॉपिक है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। इस पूरे टॉपिक का रिवीजन करना, ठीक है।